अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि अब तमाम हजरात खैर वाफियत से। हम आयतुल कुर्सी को हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। आप में से कोई हजरात 60 साल से ये आयतुल कुर्सी पढ़ते आए हैं, किसी को 70 साल हो गए, वो ये आयतुल कुर्सी हर दिन में 5 बार दोहराता है, कोई इससे ज्यादा पढ़ रहा है। लेकिन कभी हमने इसके मानी पर गौर नहीं किया, कभी हमने ये गौर नहीं किया कि जो हम कलिमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनको कलिमा सीधा पढ़ना भी नहीं आता और उसके मानी भी पता नहीं। नमाज शुरू करने के बाद सबसे पहला कलिमा हम सुबहानका पढ़ते हैं। हमारे बहुत सारे भाई होंगे जिनको इसके मानी नहीं पता, तो फिर किस मुंह के साथ हम अल्लाह के हुजूर हाजिरी देते हैं, क्या करते हैं वहां जाके? नमाज का मतलब अल्लाह की मेराज, उसके साथ बातें करना। लेकिन 70 साल हम इस अमल को दोहराते आए हैं, दिन में 5 बार 7 बार नवाफिल कसरत से हम पढ़ते आए, लेकिन कभी हमने ये गवारा नहीं किया कि हम इसको सोच समझ कर पढ़ते। अल्लाह से कभी इस तरह बात करते कि खुद भी हम समझते कि हम क्या बात कर रहे हैं और अल्लाह भी हमारी फिर वो नमाज कबूल करता। इसमें कोई शक नहीं कि आप बेसमझे भी पढ़ते हैं तो अल्लाह कबूल करने का हक अल्लाह को है, वो कबूल करेगा। लेकिन जो मजा समझ कर पढ़ने में, वो मजा रट कर पढ़ने में कभी नहीं हो सकता। नमूने के तौर पर आपके सामने आयतुल कुर्सी है। इस आयतुल कुर्सी के अंदर देखेंगे तो अक्सर व बेशतर इसमें सिर्फ 4 या 5 अल्फाज मुश्किल हैं, इसके अलावा सारे अल्फाज वो इस्म है, वो नाम है, और नाम याद करना बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, कोई मुश्किल लफ्ज नहीं। अल्लाह के माने आपको पता है, ला के माने नहीं आपको पता है, इलाहा के माने माबूद आपको पता है, इल्ला मगर, अल्लाह ये सब पता है, हुआ के माने वो, अल हई जिंदा, कय्यूम कायम रहने वाला, ये सिर्फ नाम है। इन नामों को याद करना बहुत आसान था। कुरान करीम की आयत है, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। जब फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा था कि ये फसाद फैलाएगा, उस वक्त अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले जो इल्म दिया था वो यही था। वो जमीन के अंदर मौजूद चीजों के नाम थे, वो नाम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले याद कराए। और जब वही नाम अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश की, वही चीजें अल्लाह ने फरिश्तों के सामने पेश की, फरिश्तों ने कहा हमें इन चीजों के नाम नहीं पता। तो गोया इस इंसान की इब्तिदा, इल्म की इब्तिदा नामों से हुई है। तो ये नाम याद करना बहुत आसान है। आप जिस तरह अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर, अपनी क्लास, अपने स्कूल, अपने इदारे के बहुत सारे लोगों के नाम जान जाते हैं। आप किसी नए इदारे में जाते हैं तो 1-2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर सबके नाम आपको याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आप उनसे मिलते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नमाज के अंदर बहुत से अल्फाज हैं, उनको कभी आपने ये ज़बानी याद करने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे खुद बताएं कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सीनतुन के माने ऊंग आती है, कौन सा मुश्किल? नींद आना पता है आपको, ऊंग आती है इंसान को, इसकी अरबी सीनतुन, कौन सा मुश्किल है? एक दिन में क्या ये एक लफ्ज आपसे याद नहीं होगा? तो इससे हमें पता चलता है कि इंसान की जो इब्तिदा इस जमीन पर हुई और सबसे पहले जो उसको इल्म दिया गया वो नामों का इल्म, और कुरान करीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नामों का इस्तेमाल किया गया। बहुत आसान है ये याद करना, कोई मुश्किल नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं। इसलिए मैं आपसे आखिरी गुजारिश करता हूं कि आज से ये अहद कर लें कि हम कुरान को समझेंगे, हम कुरान की जुबान, अरबी जुबान को समझेंगे,
اور اس کے بعد جو بھی ہم پڑھیں، جب بھی ہم نماز پڑھیں تو سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی۔ بہت ہی مشکل ہے، کہاں مشکل ہے، بہت آسان ہے، اور وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں۔ عربک سپیکنگ کورس کے ابتدائی دروس ابھی چل رہے ہیں، تیسرا سبق بہت جلدی شروع کرنے جا رہے ہیں، 2 سبق ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آپ کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اس پر کلک کریں، ویڈیوز دیکھیں، چینل کے اندر وزٹ کریں، اور وہاں پر الگ الگ آپ کو ویڈیوز ملیں گی، قرآن کا ترجمہ ملے گا آپ کو، اور اسی طرح الفاظ کے معنی ملیں گے آپ کو، اور میرے ساتھ آپ آخر تک بنے رہیں۔ انشاءاللہ ہم ہر لفظ کو سیکھیں گے، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے اندر علم کی یہ دولت سموتے جائیں گے۔ میری ہمیشہ دعا رہے گی کہ آپ جہاں بھی رہیں آپ صحیح سلامت رہیں، آپ دین و ایمان پر قائم رہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین و ایمان پر قائم رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور دن، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔